बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू urdutrustplus.com। व्यूअर्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एजम्पशन ली थी कि हमारी कंपनी बिल्कुल बिल्कुल न्यूली हमने जो है वो डेवलप की है और उसका कोई भी पहले से हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और हम शुरू से ही पीच ट्री पर उसे लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले से पेपर बेस्ड अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहे थे या कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, इन दैट केस आपके पास कुछ अकाउंट्स होंगे और उनके कुछ बैलेंसेस होंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से आप पीच में उसे डील कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक डमी कंपनी क्रिएट करता हूँ। क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक किया और सिंपली मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिखता हूँ। उसका नाम है डमी कंपनी फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी जो है वो मजीद एंट्री नहीं करनी। अब की बार व्यूवर्स, मैं सेलेक्ट मेथड टू क्रिएट कंपनी के अंदर यहाँ पे हम जो है ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसमें हम यूज आ सिंपल बिजनेस टाइप दैट क्लोजली मैच योर कंपनी, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज हैं वो उनकी लिस्ट दी हुई है। सर्विस कंपनी, रिटेल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है। फॉर एग्जांपल हमारी एक रिटेल कंपनी है तो मैंने रिटेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट जो उस कंपनी से रिलेटेड है वो पहले से बने हुए हैं। और आप देखिए कि इसमें जो अकाउंट आईडीज दिए गए हैं ये वही हैं जो कि हमने अकाउंट आईडीज की क्लासिफिकेशन की है, यानी 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, एक्रूअल मेथड को सिलेक्ट करने देता हूँ, रियल टाइम और 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड और पहला अकाउंटिंग पीरियड नवंबर का। नेक्स्ट और फिनिश। और ये हमारी कंपनी का जो सेटअप है वो क्रिएट हो रहा है और हमारी ये डमी कंपनी जो है इस वक्त ओपन हो चुकी है। जैसा कि आप टाइटल पे देख सकते हैं, डमी कंपनी का यहाँ पे हमारे पास नाम आ रहा है। मैं लिस्ट में जाता हूँ और चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि आपके पास बहुत से चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिस्ट में अकाउंट्स आ रहे हैं। इनमें से जो अननेसेसरी अकाउंट्स है आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, वो हम आगे चलकर भी सीखेंगे। लेकिन राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ बैलेंसेज हैं और हम उन बैलेंसेज को एंटर करना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे एंटर कर सकते हैं। तो मैं इस अकाउंट को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अकाउंट बिगनिंग बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये हमारे कैश का अकाउंट है और सेलेक्ट पीरियड टू एंटर बिगनिंग बैलेंस, आप कौन सी तारीख का बैलेंस बिगनिंग बैलेंस एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मंथ जो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड्स हैं वो आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा 31/10/2015 का बैलेंस था वो मैं एंटर करना चाहता हूँ। ओके, ये मंथ आ गया हमारे पास और यहाँ पर मैं इसका बैलेंस कैश का जो है वो एंटर कर देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 50,000 मौजूद था। 50,000 को मैंने यहाँ पे एंटर किया, ओके किया। अब देखिए द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी जीरो। अब वो कह रहा है कि आपने एक अकाउंट का बैलेंस एंटर किया है कि 50,000 है। अब आप अगर इसे इस तरह से सेव करते हैं तो आपका जो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस चला जाए और ऐसा पीच ट्री अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि पीच ट्री स्ट्रिक्टली डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, यानी हर एक अकाउंट के अगेंस्ट कोई दूसरा अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप अगर एज इट इज इसे ओके करते हैं तो आपका जो 50,000 का बैलेंस है, एक तरफ तो वो कैश में चला गया, दूसरी तरफ आपके पास ऑटोमेटिकली अकाउंट मौजूद है, उसमें बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। बिगिनिंग बैलेंस इक्विटी विद अ बैलेंस ऑफ 50,000 हम ओके करते हैं और देखिए इसके बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए 50,000 का आपके पास कैश ऑन हैंड का बैलेंस है और बिगनिंग बैलेंस इक्विटी इक्विटी डजंट क्लोज के नाम से आपका 50,000 का एक बैलेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। अब एक्चुअली होगा क्या, आप जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस एंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बैंक में भी कुछ पैसे मौजूद हैं, आपके पास कोई एसेट भी मौजूद है, उनके बैलेंसेस आप एंटर करते जाए और ऑटोमेटिकली ये बिगनिंग बैलेंस इक्विटी अकाउंट जो है ये ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ता चला जाएगा और इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट है। इसको एंड पे एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर एक जर्नल एंट्री की मदद से, कि हम अपने कैपिटल अकाउंट को इसके टोटल से क्रेडिट कर दें। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस एंटर करने के बाद आपका जो ये बिगनिंग बैलेंस इक्विटी का जो बैलेंस है वो लेट से 5 लाख है, तो आप 5 लाख से एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे जिसमें आप इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिगनिंग बैलेंस इक्विटी, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट होगा ये जीरो हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे अपने कैपिटल अकाउंट को। इट मींस कि आपका सारा का सारा जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट को। लेकिन इसका भी एक और सब्सटीट्यूट वे आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस मौजूद है तमाम के तमाम अकाउंट्स की, तो फिर आप डायरेक्टली उसे कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेकिंग अकाउंट के अकाउंट को ओपन करता हूँ और मैं इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं अकाउंट बिगनिंग बैलेंस पे गया और यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारी जो डेट है वो 31/10/2015 की, यानी अब यहाँ पर हमारे पास कैश का बैलेंस तो आ रहा है, लेट से कि चेकिंग अकाउंट का बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपए मौजूद है। इसी तरह से अगर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस भी मौजूद है तो 1,50,000 रुपए फॉर एग्जांपल हमने इसमें एंटर कर दिया
और इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है 30,000 की। तो इन सब का बैलेंस जो टोटल किया हमने वो 4,30,000 रुपये बन रहा है। और ये 4,30,000 डायरेक्टली हम यहाँ पर अगर देखें हमारे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर इक्विटीज़ के अकाउंट भी आ रहे हैं। तो हम ये सारा का सारा जो टोटल है वो अपने इक्विटी अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास इक्विटीज़ के अकाउंट, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट हैं, और इक्विटी अकाउंट जो है उसमें यहाँ राइट साइड पे जो वाइट स्पेसेस हैं ये वो अकाउंट्स हैं जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिटेन अर्निंग का अकाउंट हमारे पास मौजूद है, हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप रिटेन अर्निंग के अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके। और अकाउंट आईडी आपका चूंकि इक्विटी अकाउंट होगा और इक्विटी के अकाउंट जो है वो 3000 की कैटेगरी में स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसे 3000 की कैटेगरी में लेट्स से 3005 दे देते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हम इसको दे देते हैं कैपिटल अकाउंट, और अकाउंट्स टाइप में जाके इक्विटी डजंट क्लोज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये नया अकाउंट हमारे पास ऐड हो जाएगा 3005 कैपिटल अकाउंट। और इसका जो डिफरेंस है, यानी जितने हमने एसेट्स डाले हैं उनका जो बैलेंस है या एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है उसको डिफरेंस करने के लिए हम डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर इक्विटी अकाउंट के अंदर की पूरी 4,30,000 की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन से वाकिफ हैं तो आप समझ चुके होंगे कि बेसिकली मैं इक्वलाइज कर रहा हूँ एसेट्स को लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ओके करता हूँ मैं, और ये देखिए आपका बेसिकली ऐसा करने से हमारे पास देखिए तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस शो हो रहे हैं, और ये जो कैपिटल अकाउंट है इक्विटी डजंट क्लोज उसमें 4,30,000 रुपये आपके पास शो हो रहा है। तो आप 1 बाय 1 अकाउंट्स के बैलेंसेस इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है तो उस सूरत में आप तमाम लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के बैलेंसेस एक साथ एंटर करके और उसका जो बैलेंस है वो आप अपने कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं।